नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं मंगल ग्रह को लेकर के। आज हम जो है मंगल ग्रह पर बात करेंगे। मंगल जो है हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से प्रभाव बनाता है। मंगल के पास जो है दो राशियां हैं। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक राशि का यह स्वामी है और इसके जो है तीन नक्षत्र हैं, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। यह काल पुरुष की कुंडली के अंदर इसको तीन स्थान मिले हैं। तीसरा, छठा और 10वें घर का यह कारक माना गया है। मंगल के जो है, अब मैं आपको गुण स्वभाव बता रहा हूं। थोड़ा सा इसके गुण स्वभाव के बारे में हम जानते हैं। इसके मंगल जो है लैंड का कारक है, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सेना, पुलिस। और इसके अंदर जो है मंगल आपका होटल का व्यवसाय हो गया, कल पुर्जे हो गए, हथियार हो गए, ये सब जो है मंगल के कारक तत्व है, मंगल के अधीन आते हैं। अब हम जो है कुंडली के अंदर मंगल 12 भाव के अंदर हमें किस प्रकार का प्रभाव देता है ये जानते हैं। अगर किसी का मंगल पहले भाव के अंदर बैठा हो, मंगल क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है ना। इसमें ऋषि पराशर जी ने इसके जो है मंत्र के अंदर भी आया है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणाम में हम। यहाँ पे ऋषि पराशर जी क्या कह रहे हैं? धारण कौन करता है? धारण धरती माँ, जिसके गर्भ से उनका जन्म हुआ है। विद्युत यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिशियन, बिजली की तरह है ये जो चलता है। जैसे कई बार हम कह देते हैं ना किसी व्यक्ति को कि भाई इसके अंदर जो है बिजली जैसी फुर्ती है, तो कहीं ना कहीं उसका मंगल जो है पॉजिटिव है और उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक्टिव है और वह काम अच्छे से कर रहा है। शक्ति और ताकत और एनर्जी ये कहाँ यूज होएगी? सबसे बड़ा हमारे जो है कुंडली के अंदर, शास्त्र के अंदर बताया गया है ज्योतिषाचार्यों में, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, जिन्हें हम उपचा भाव भी बोलते हैं और त्रिशणाय भाव भी बोलते हैं। अब मंगल की एनर्जी कहाँ यूज करेंगे आप? तीसरा भाव किसका होगा? सांस, पराक्रम, एनर्जी। यहाँ पर आप मंगल इसलिए अच्छा काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी दृष्टि जो है नवम भाव पे पड़ती है, तो थोड़ा सा पिता के साथ में मतभेद करा देता है, संबंध खराब करा देता है। अब चौथी दृष्टि जो है तीसरे घर से जो पड़ती है उसकी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे घर पे पड़ती है, तो यहाँ पर शत्रुओं का नाश कर देता है। इसलिए तीसरे भाव के अंदर जो है मंगल अच्छा काम करता है। छठा भाव किसका है? रोग, रिपु, ऋण, कर्ज का है, तो यहाँ पर जो है शत्रुओं का विनाश कर देगा। लेकिन उसकी दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि जो है 12वें भाव पर पड़ती है। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने से जो है मैरिज लाइफ को जो है छुपे हुए शत्रु को तो नाश कर देगा, लेकिन 12वें भाव के अंदर जो है दृष्टि पड़ने से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है यहाँ पर मंगल। अब हम जानते हैं पहले भाव के अंदर अगर मंगल हो तो क्या होता है। मंगल एक, मैंने जैसे पहले बताया आपको, गुस्सा है, क्रोध है, एनर्जी है। ऐसे व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़ा और गुस्सा अपने अंदर ही इतना गुस्सा बना करके रखते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा बना करके रखते हैं। अगर सेकंड भाव किसका होगा? कुटुंब, परिवार का। अगर मंगल सेकंड भाव के अंदर आ जाता है तो वो एफर्ट कहाँ दिखाएगा? वो वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाता। परिवार में झगड़ा और बोलने का, वाणी का भी है, तो बोलना का तरीका उसका बहुत अलग होगा। उग्र स्वभाव से बोलेगा, गुस्से से बोलेगा। अगर तीसरे भाव में आ जाता है तो जैसा कि मैंने तीसरे भाव के बारे में तो बता दिया है। चौथे भाव के अंदर अगर मंगल आ जाता है, चौथा भाव किसका है? जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख। इसमें तो आपको बहुत अच्छा कर देगा अगर वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। अगर माँ के साथ में थोड़ा सा संबंध खराब कर देता है। हाँ, एक बात और भी मैं यहाँ कहूंगा, अगर चौथे भाव के अंदर किसी का मंगल होता है तो उसकी माता जी जो है बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है ना। और अगर मंगल पंचम भाव के अंदर अगर किसी का आ जाता है, मंगल पंचम भाव क्या हो गया? पूर्व जन्म का हो गया, संतान का हो गया, शिक्षा ज्ञान का हो गया। अब मंगल यहाँ पर आने से जो है एक समस्या जरूर कर देता है कि संतान जब होती है या बच्चा जो होता है, कई बार वो ऑपरेशन की स्थिति बना देता है, क्योंकि ये ऑपरेशन का कारक भी है मंगल, ठीक है ना। छठे घर का जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब हम सप्तम भाव के अंदर आ जाते हैं। सातवें घर के अंदर अगर मंगल होता है तो पार्टनर के साथ मतभेद करा देता है, एफर्ट्स रहते हैं दोनों के बीच में, आर्गुमेंट्स बने रहते हैं। अष्टम भाव का मंगल कई बार जो है दुर्घटना दे देता है, चोट दे देता है, बीपी की शिकायत बना देता है। अष्टम भाव का मंगल जो है परिवार के अंदर भी जो है लड़ाई झगड़े बना देता है। नवम भाव के अंदर मंगल जो है, मंगल की जो है दृष्टि सीधी पड़ती है कहां पर? तीसरे भाव के ऊपर।
तीसरे भाव से तो वो मजबूत कर देता है, सांस पराक्रम एनर्जी तो बहुत देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मतलब पिता के साथ में थोड़ा सा मतभेद बने रहते हैं। अब मंगल कहाँ एडजस्ट होता है? दसम भाव के अंदर। जैसे मैंने दसम भाव क्या हो गया? कर्म का भाव हो गया। कर्म का भाव हो गया तो यहाँ पर क्या है? मंगल दसम भाव के अंदर जो मंगल आपका आता है तो कार्य क्षेत्र के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर वाद विवाद करा देता है थोड़ा सा। वहां पर आप जो है अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके जैसा काम करने वाला जैसा आप कर रहे हैं और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं आप सामने वाले से भी उतनी ही चाहेंगे, वो करते नहीं है। यहाँ पे कार्य क्षेत्र के अंदर जो है स्टाफ से या बॉस से जो है मतभेद बने रहते हैं या मतभेद बना देता है। 11वां घर क्या किसका हो गया? आपके मित्रों का हो गया, दोस्तों का हो गया। अब यहाँ पर मंगल क्या करेगा? वो एनर्जी क्या करेगी? दोस्तों और मित्रों में वाद विवाद बना करके रखेगी। 12वां घर हो गया गुप्त शत्रु, छुपे हुए शत्रु। छुपे शत्रुओं का तो नाश कर देगा, लेकिन 12वें से जो है तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ती है तो तीसरे भाव को एक्टिवेट करता है, साहस और पराक्रम देता है आपको कुछ भी करने के लिए। 12वें घर का जो मंगल होता है, ऐसे व्यक्तियों को जो है कर्ज नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि उनका पैसा जो है कभी वापस नहीं आएगा। जल्दी से किसी को पैसा दे देते हैं तो वो वापस नहीं मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। अब मंगल अगर आपका जो इस प्रकार से काम कर रहा है, अगर कुंडली के अंदर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है या कि मंगल की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, देखो कोई भी चीज होती है, अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो होता तब है जब मंगल की दशा या महादशा किसी भी ग्रह की दशा के अंदर ही वो अपना काम को एक्टिवेट करता है। अब आप मान लीजिए आपकी मैरिज लाइफ है, 7वें भाव के अंदर किसी का मंगल बैठा हुआ है, 7वें भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है, वो किसका हो गया? पार्टनर का हो गया, आपके पति पत्नी का हो गया। अब आपको मंगल की महादशा या अंतरदशा आ गई तो आप सजग हो जाइए कि हाँ अब इस दशा के अंदर जो है मेरी लव प्रॉब्लम में, मेरी मैरिज लाइफ में हम दोनों के बीच में मतभेद होने की स्थिति बन जाएगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वो लड़ाई झगड़े का कारक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज बनेगी तो पार्टनर के साथ में विरोध बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल इस प्रकार से काम करता है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या अगर किसी को बन रही है बार बार, अब बहुत से लोग कह देते हैं मंगल दोष। मंगल दोष बताया गया है पहले घर में, चौथे घर में, 7वें में और 12वें घर के अंदर मंगल दोष। तो मंगल की इन ग्रहों से दृष्टि कहां पड़ती है? 7वें स्थान के ऊपर। 7वें स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ने से अब मंगल की महादशा आ गई तो वो कहां पर दिक्कत करेगा? मैरिज लाइफ में दिक्कत करेगा, पत्नी के साथ दिक्कत करेगा, पार्टनर के साथ में प्रॉब्लम करेगा, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो या रोजमर्रा के मिलने जुलने वाले लोग हों। ठीक है ना, 7वें भाव से जो रोजमर्रा की इनकम भी होती है इनमें दिक्कत करेगा। अगर मंगल अच्छा है तो आपको सेना में पुलिस अधिकार, जमीन, प्रॉपर्टी, होटल व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड के अंदर आप जा रहे हैं तो उसमें अच्छा करेगा। अगर मंगल अगर खराब है तो वो कैसा प्रभाव करेगा? यदि अगर मंगल किसी का खराब है, देखिए एक मैं योग यहाँ पर आपको बता देता हूं जिसे धूर्त योग भी बोलते हैं, वो मंगल से और सूर्य से बनता है। वो कैसे होता है? सूर्य और मंगल आमने सामने हो, एक दूसरे को देखते हो और बुध पृष्ठ हृदय राशि के अंदर हो तो एक ये धूर्त योग बनता है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों का व्यवहार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, वो अपने खुद के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता, अपने परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, दोस्त मित्र, क्योंकि वह धोखा देते हैं, गलत करते हैं। मंगल यहाँ पर भी ऐसा काम करता है। मंगल अगर खराब होता है तो एक गुंडा भी बना देता है, क्योंकि वो एनर्जी है। अगर उस मंगल खराब है तो गुंडा ही बना देता है। कई बार क्या होता है कुंडली में इस प्रकार के योग बन जाते हैं, मंगल बलात्कारी भी बना देता है। तो अगर मंगल खराब है तो इस प्रकार की स्थिति करता है, यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा फौजदारी के केस लगा देता है। ठीक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के अंदर जो है उसको नुकसान पहुंचा देता है। अगर किसी का काम चल रहा है या होटल का व्यवसाय कर रहा है और मंगल अच्छा नहीं है और वो होटल खोल रहा है तो उसके अंदर मंगल की दशा आ गई आपको उस दौरान, तो वो होटल ही बंद हो जाएगा आपका। हर चीज के अंदर जो है नुकसान, इन चीजों में जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा। यदि अगर मंगल किससे खुश होता है? अब मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल को ठीक करने के लिए अब भस्मासुर राम का राक्षस सुना था आपने, वो है मंगल और नारायण भगवान।
ठीक है, किसने बचाया शिव को? नारायण भगवान ने। शिव कहाँ गए? नारायण भगवान की शरण में कि ऐसे ऐसे मैंने वरदान दे दिया। भस्मासुर की तो आपने कहानी सुनी ही होगी। ठीक है, अब भगवत बचाया किसने? नारायण भगवान ने। क्योंकि मंगल एक बोलता है, जैसे मान के चलिए कि अब मैंने बोला साहिल को, साहिल तो गंदा है, तो साहिल वहां से क्या जवाब दे रहा है? वो बुद्ध प्रधान व्यक्ति है, नारायण का अवतार है। ठीक है, तो वो बोलने की वाक शक्ति किसके पास है? नारायण भगवान के पास है, बुद्ध के पास है। बुद्ध बुद्धि है, चालाकी है। वो तो सामने से वो क्या कह रहा है कि हाँ मैं गंदा नहीं, महागंदा हूं। अरे तू पापी है। हाँ मैं पापी नहीं, बहुत पापी हूं। तो उसको मंगल की एनर्जी को कौन शांत कर सकता है? बुद्ध। बुद्धि से शांत किया जा सकता है, सामना करके शांत नहीं किया जा सकता, बराबर उसके होकर के शांत नहीं किया जा सकता। बुद्धि से और शांति से, चतुराई से और चालाकी से। नारद भगवान के अंदर बुद्ध का प्रभाव पूरा था, क्योंकि इधर से कोई बात को उठाते और आगे प्रचार कर देते उस बात का। और शब्द क्या रहता है? भगवान का नाम, ओम नमो नारायणाय नमः। तो अगर मंगल इस प्रकार से अगर आपको परेशान कर रहा है तो आपको किसकी शरण में जाना चाहिए? नारायण भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि नारायण भगवान ही मंगल की एनर्जी को बचा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए अपने गुस्से को, अपने क्रोध को शांत करने के लिए। घर के अंदर झगड़ा, अपने भाई बहनों से झगड़ा, इस प्रकार की मंगल अगर खराब होता है तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। अगर यदि किसी को इस प्रकार की परेशानियों से समस्या आ रही है और मंगल बार बार परेशान कर रहा है, या किसी भी शादीशुदा जीवन के अंदर किसी को मंगल की दशा आ गई और मंगल जो है 7वें स्थान को देख रहा है या वहां पर बैठा हुआ है, या कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव बना हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को जो है ओम नमो नारायणाय नमः का जप करना चाहिए। यही एक तरीका है बचने का। अगर किसी प्रकार की मंगल से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, कोई समस्या बन रही है, आप चाहते हैं हमसे समाधान चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आपको दिए गए नंबरों पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली को, जन्मपत्री को आप विश्लेषण करा करके जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव।